राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, आपके लिए अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, सबसे बड़ी बात है आपने क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मैं आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना सिखाती हूँ वो समझ लेना है, उपाय समझ लेने हैं, गुरु मंत्र समझ लेना है। अब तो आपने सिर्फ सब्सक्राइब किया और कमेंट्स देते हो तो आपके लिए जो है मैं क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। हो सकता है इस हफ्ते आप ही वो लकी विनर हो जिसके लिए मैं आंसर करूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सिर्फ कमेंट्स कर देने। क्वेश्चन इस तरह से लिखना है, मूलांक 8, क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिखना। ना बहुत लंबे क्वेश्चंस लिखने हैं, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना क्वेश्चन लिख के मुझे बताएं ताकि मैं आपकी उतनी चीज़ का आंसर मैं कर दूं। ठीक है, बहुत लंबी लंबी चीज़ें जो हैं वो आपने नहीं करनी है। नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है, देखो संडे वाले दिन मेरे इस तरह की स्थिति बनती है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ईश्वर जो है कुछ साइंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है। देखो आप अपने आप को इन स्टैंडर्ड्स में, अपने आप को भी पूछो, इन स्टैंडर्ड्स में लेके जाओ कि जो मेरे लिए अच्छा नहीं है या मुझे कोई नहीं देना चाहता या करना चाहता तो मैं उसके लिए दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों करूं। तो जो स्टैंडर्ड्स अपने लिए पसंद है वही दूसरे के लिए भी रखो। ये नहीं मेरे लिए कुछ और तुम्हारे लिए कुछ और। अपनी अंतरात्मा से भी पूछो कि आप आखिर क्या करना चाहते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप परेशान हो, अंदर से मतलब दिल आपका अच्छा नहीं फील कर रहा, आपको लग रहा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ निकल गई है। देखो आपकी केयरलेसनेस की वजह से निकली है, क्योंकि आप बहुत रूड बन रहे थे और हर चीज़ को हम जब रूडली सब चीज़ें अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीज़ों की जो है स्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा शांति मेंटेन करके रखनी होती है और अपने अंदर से भी कुछ चेंजेस लाने होते हैं, तभी चीज़ें हमारे लिए भी फिट बैठती हैं। देखो उन चीज़ों के लिए प्रायश्चित मत करो जो हाथ से निकल गई हैं। जो है बस उसके लिए आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा परेशान होने की मंडे वाले दिन ज़रूरत नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ा लोगे तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, कोई स्त्री मदद करती हुई दिखाई देती है और आप भी जो है समझदारी दिखाएंगे कि हाँ अगर कोई मदद कर रहा है तो मुझे उसकी कदर करनी चाहिए। ये नहीं है कि सामने वाले की मदद लेते रहो, अगले बंदे को इस तरह से करो कि आप तो यूज़ करने की चीज़ें, तो आपसे जब हमारे कोई इच्छा करेगी तब हम धन या कोई भी इच्छा अपनी प्राप्त कर लेंगे तो एवज़ में आपको कुछ नहीं देंगे और हम अपना चलते बनेंगे। लेकिन यहाँ आप समझदार इंसान की तरह उनको भी आश्वासन दिलाते हुए कि आपके धन का मैं दुरुपयोग नहीं कर रहा या किसी भी तरीके से मैं आपको निराश नहीं कर रहा, आपके लिए भी मैं आगे बढ़ के कोई ना कोई अच्छा कार्य ज़रूर करूँगा। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आप नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हैं, आप नई कुछ नॉलेज लोगे और विश्वास करो उस चीज़ के अंदर आपको लाभ भी प्राप्त होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उस विद्या से आप कुछ ना कुछ अर्जित भी ज़रूर करोगे। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थितियाँ आपके लिए इस तरह की रहती हुई दिखाई देती हैं कि आप एक अच्छी मतलब पदवी के ऊपर बैठे या उनसे मिलने जा सकते हो, यानी कि आप अपने गुरु से या तो मिलने जाओगे, नहीं तो आप उनको इस तरह से देखोगे कि वो बहुत अच्छे से जो है प्लेस्ड है, आप उस तरह की लेडी की हेल्प लोगे। आप खुद को भी वैसे ही प्लेस करना चाहोगे कि मुझे भी वैसे ही मिले। तो अगर आप खुद के लिए भी वैसी ही चाहते हो, हालांकि यहाँ यात्रा बन रही है, आप कहीं ना कहीं जाओगे ज़रूर। अगर आप खुद भी ऐसी ही रिस्पेक्ट चाहते हो, जो चाहते हो कि दूसरा आदमी आपके लिए करे, तो आप जो दूसरे के लिए करते हो तो आपको क्या करना है, खुद भी एक दूसरे को भी बैठने के लिए हमेशा अच्छा स्थान दो साफ़ सुथरा करके, और उसके बाद आपको भी उसी स्थान के ऊपर बैठने की कोशिश करनी चाहिए। साफ़ सुथरी अपने लिए सीट करो, अपने बैठने की जगह को, जहाँ दुकान है आपकी, आपका ऑफिस है, उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करो और अपने बैठने लायक बनाओ, यानी कि नेगेटिविटी सारी हटाओ, और उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स जो हैं वो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको जाना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, जाने से पहले हनुमान जी की आराधना कर लेनी है और फिर आपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ना है आगे, यानी कि आपको सभी कुछ प्राप्त होगा इस यात्रा से, आप निराश नहीं होगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप फिर भी यात्रा पे हो, लेकिन यहाँ पे किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, किसी के साथ गेट टुगेदर होती हुई दिखाई देती है और आप वहाँ पे बहुत प्रसन्न रहोगे, यानी कि सब चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की।
सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत मेहनत, हार्ड वर्क, और उसके बाद जो भी कुछ आप पहले से करते आ रहे हैं, यानी कि ये नहीं है कि आपको आज वो हार्ड वर्क मिला है, वो पहले का पेंडिंग काम है जो आपके लिए पाइल अप हो गया, और आज जब आपके लिए इतना काम बन गया तो वो आपसे बोझ उठ नहीं रहा। हनुमान जी की आराधना करो, उनसे कहना कि वो आपके बोझ को जो है शेयर कर लें, लेकिन आपकी भी गलती है जो आपने पुराने कामों को कंप्लीट नहीं किया और उनको जो है छोड़े रखा, और आज आपको वो पाइल अप हो गए हैं तो आप परेशान हो रहे हो। परेशानी तो आपने खुद ही क्रिएट की है अपने लिए। अब गुरु मंत्र देखो, यहाँ पर क्या है, कुछ शक्तियाँ बदल रही हैं आपके लिए, कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपके लिए, कुछ हवा ऊपर चेंज हो रही है। ऊपर हवा चेंज होने का अर्थ होता है यूनिवर्स में, ठीक है, कुछ आपके लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब 2-4 काम इंसान के बन जाते हैं तो उसकी गर्दन ऐसे हो जाती है, ओह सभी कुछ मैंने कर लिया, मैं ही भगवान था। तो यहाँ पर क्या है कि वो गर्दन ऊंची नहीं होनी चाहिए, अपने अंदर वो प्राइड, वो ईगो, वो अहंकार वो आने नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर जरा गर्दन नतमस्तक रहनी चाहिए ईश्वर के आगे कि हे भगवान, जो भी कुछ प्रदान किया आपने किया, पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जिसके कारण आप मुझ पे प्रसन्न हुए और आपने मुझे दिया, लेकिन मैं तो इसके काबिल नहीं था। जब आप ये करके बोलोगे तो ईश्वर आपके इस भाव से प्रसन्न होंगे कि भाई इसकी इतनी औकात हो गई, उसके बावजूद भी इस आदमी में कोई अहंकार नहीं, इसने इतने कार्य कर लिए तब भी इस आदमी में कोई अहंकार नहीं, वो आज भी नतमस्तक है। जिस तरह हनुमान जी ने दुर्गम काज किए, ठीक है, और उसके बाद भी अपने पे अहम ना करके कहा कि मैं राम नाम पे ही ये सब कार्य करता हूँ, तो आप भी उतने ही सक्षम बनो और कामों को उसी तरह से ईश्वर पर ही देने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।